रिया को पुराने सामान में एक विंटेज आईना मिला जो उसकी नानी के घर के तहखाने में रखा था। भारी लकड़ी की फ्रेम वाला और धूल से ढंका हुआ। जब उसने उसे साफ किया और अपने कमरे में लगाया तो पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आईने में कुछ अलग दिखता है, जैसे उसका अक्स थोड़ी देर तक उसे घूरता रहता है, एक पल ज्यादा। एक रात रिया देर रात पढ़ाई कर रही थी। आईने में हल्की हलचल दिखी। उसने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर भी आईने में वो खुद बैठी हुई नहीं दिख रही थी, बल्कि उसका अक्स खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। रिया घबरा गई। जैसे ही वो आईने के पास गई, उसका अक्स धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उस कमरे में नहीं, किसी और जगह में, जैसे आईने के उस पार एक और दुनिया हो। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी। आईने में पीछे चलते लोग, चीजें जो अपने आप गिर जाती, और हर रात रिया का अक्स सोने से इनकार करता। एक रात रिया ने ठान लिया कि उसे जवाब चाहिए। वो आईने के सामने खड़ी हुई और कहा, अगर तू मैं है तो असली कौन है? तभी आईने में रिया का अक्स बोला, मैं असली थी, जब तक तुमने मुझे देख नहीं लिया। और अगले ही पल रिया आईने में थी। बाहर रिया की तरह दिखने वाली कोई चीज अब उसके कमरे में रह रही थी, और आईने के उस पार रिया चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। फेयरफुल अब भी वो आईना उस कमरे में टंगा है और हर रात एक नई रिया बनती है।